श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं और आप लोग विषय जानते हैं क्या है। दो श्लोकों में 21 और 22 में क्या बात हो रहा है विषय में? भगवान के सर्व ज्ञान प्रदत्त, सभी को भगवान ज्ञान प्रदान करने वाले, इसका वर्णन हो रहा है। तो कोई पूछेगा कि भाई कोई है कस्टमर ऐसा, आप बोलो सबको ज्ञान देने वाले हैं, भगवान किसी को दिए हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का ही उदाहरण स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं और बड़ा अद्भुत तरह से कैसे भगवान ने ज्ञान दिया वो सब बात हम सुनने वाले हैं। ठीक है, सो विल चैंट नाउ। कहाँ गए चैंटर? यू कैन चैंट। यस। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। और क्या बोलना चाहते हैं? यस प्लीज। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं। ऊंचा बोलिए। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। स्टार्ट ना। अनुवाद देखिए। किन्होंने भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया। कौन से ज्ञान का विस्तार किया? सृष्टि संबंधित विज्ञान, कैसे सृष्टि की जाए ये भगवान ने विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दे दी। समझ में आ गया? ये दो अर्थ लिए गए हैं सतिम स्मृति के कि सृष्टि का क्या ज्ञान है और अपना ज्ञान
ये बात अभी आप आगे जा कर के दूसरे भगवान के जो चतुश्लोकी भागवत है वहाँ बोलेंगे, जैसा मैं हूँ, जितना मैं हूँ, क्या मेरा परिणाम है, परिमाण है, सब कुछ तुम्हारे हृदय में मेरी कृपा से प्रकाशित हो, ये बोलेंगे। तो ये बात समझ में आ रही। सृष्टि, ब्रह्मा जी को सेवा दी गई, ये सृष्टि कैसे करनी है, सृष्टि बहुत मुश्किल कार्य है, तो उसका ज्ञान भी भगवान ने स्वयं हृदय में उनके प्रकाशित कर दिया। और एक तो सृष्टि हो गया, और भगवान का स्वरूप क्या है यह भी भगवान ने हृदय में प्रकाशित किया। ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो भगवान ने गोलोक भी दिखा दिया ब्रह्मा जी को, उनका क्या स्वरूप है, ब्रह्मा जी का गोलोक क्या है, भगवान का धाम, सब कुछ भगवान ने प्रकाशित कर दिया। और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, अभी वो जब उसको क्या प्रकट हुआ, प्रतीत हुआ, मैं बताऊंगा, पिछला हम अन्वय करेंगे। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मतलब भगवान ब्रह्मा जी बोले अथ, उनके गले को भेद करके एक शब्द आया अथ, ओम, ये दो शब्द प्रकट हुए, और सारे वेद भी ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। तो ऐसा लग रहा है कि वेद ब्रह्मा जी ने बोले हैं, कुछ समझ में आया, इसलिए कह रहे हैं मानो, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के लिए बोला जा रहा है। ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी अपने आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप बोल रहे हैं? अपने आप नहीं बोल रहे हैं, भगवान अंदर से उनको प्रेरित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस बात की व्याख्या करते हैं, और एक जगह लिखते हैं एम्प्लीफाइड, समझ पा रहे हैं? एम्प्लीफाइड, एम्पलीफायर समझते हैं आप लोग? आवाज़ को मान लीजिए इसमें अब एक डायल है, उसको मैं बढ़ाऊंगा तो आवाज़ बढ़ रही है, और आवाज़ मैं अगर उसका एम्पलीफिकेशन कुछ कम करूंगा, आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ कुछ कम होती जा रही है। मेक सेंस? उस तरह से भगवान प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये कोई विशेष बात नहीं लगती आपको? मैं कुछ नहीं बोलूं और आपको सब भागवतम समझ में आने लग जाएगा, तो आपको ये क्या है? इज इट नॉट? यहाँ कितना मेहनत करनी पड़ती है। महाराज उसमें बड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं यहाँ पे गधे को गधे मतलब लड़का जो गधा, उसको ट्यूशन भी पढ़ाई जाती है, मार मार के पढ़ाया जाता है, फिर भी गधा फेल हो जाता है कि नहीं? और भगवान का बच्चा पैदा हुआ, भगवान कितने समर्थ हैं, बच्चा मतलब ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो भगवान उसको दो बार बोले ना, तप 2 बार, बस इतने ही भगवान बोले कि तपस्या करो। तो इंद्रिय संयम किया ब्रह्मा जी ने, भगवान पे ध्यान किया। अब आप कहेंगे ये प्रश्न बनेगा कि भगवान पे ध्यान कैसे किया, भगवान तो प्रकाशित नहीं किए। तो जो व्यक्ति चुपके से तप बोल सकता है हृदय से, वो बाकी ज्ञान नहीं दे सकता कि वो मुझ पर स्मरण कैसे करो। इसे लोग जो लोग जानते हैं वो आप अभी आगे आने वाला है, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, उनको समझ में नहीं आया कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इत्यादि इत्यादि, और अपना प्रयास किए तो नहीं समझ में आया। फिर क्या सुनाई पड़ा? तप। तो तपस्या तो वैसे भी स्वाभाविक सी बात हम सुन ही चुके, समाधि मतलब भगवान का ध्यान। तो आप कहेंगे भगवान का ध्यान कैसे किया होगा, कोई तो था नहीं। सिंपल सी बात है। तो समझना होगा कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण तप बोल सकते हैं, तो वो और भी तो ज्ञान बता सकते हैं कि मेरे पे ध्यान कैसे करो। तो चलिए पहले इसको देखिए, मतलब ये भगवान की जादुई शक्ति है, अद्भुत अचिंत्य शक्ति है। केवल संकल्प मात्र से वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं, करते हैं, ये कहने का अर्थ है। अन्वय देखिएगा, पुरा मतलब पहले का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी सुना ना, तो वो बात सत्य है। कुछ भी नहीं था मतलब सृष्टि प्रकट रूप में नहीं थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, भगवान थे। तो पूरा तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। पूरा मतलब पहले का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। अजस्य, प्रथम जीव ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी को अज क्यों कहते हैं, बताइए क्यों कहते हैं? जिनकी माता अ हैं। समझ में आ गया? अज, क इज ब्रह्मा, ईश इज शिव जी, और अ मतलब विष्णु। ये एक आकार है ना, एक अक्षर शब्दकोश है। एक अक्षर का मतलब अ मतलब भगवान विष्णु। तो अज का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति, हाँ आप कहेंगे जो व्यक्ति जन्म रहित है, तो वो भी ठीक उत्तर है कि जन्म रहित है मतलब जैसे सामान्यतः स्त्री पुरुष के संग से कोई बच्चा पैदा होता है, उस तरह से नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या? अज
जो यानी भगवान विष्णु से पड़ता था। हमारे बाबा जी को बड़ी दिक्कत थी, ये बताओ कि भगवान विष्णु स्त्री है कि पुरुष है? ये क्या प्रश्न क्यों कर रहे हैं? जब मैं कुछ भक्त बनाई था तो कहने देखो अगर ये पुरुष हैं, हाँ अगर ये पुरुष हैं तो बच्चे को जन्म कैसे दिया? स्त्री तो लगते नहीं है। तो एक्चुअली वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। भगवान को आप किसी जाति में नहीं रह सकते। भगवान कौन सी जाति है? भगवान जाति। भगवान केवल भगवान है। तो अजस्य यानी ब्रह्मा जी को हृदय में सतिम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति को वितनवता विस्तारित करने के लिए, या विस्तारित करने के लिए ये ना प्रचोदिता, जिन परमात्मा के द्वारा प्रेरित सरस्वती, किला का मतलब यह है मानो आस्यतः ब्रह्मा जी के मुख से स्वलक्षणा वेदांगों के साथ वेद के रूप में प्रादुर्भूत यानी आविर्भूत हुई। अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक वो धारणा दे रहा हूं। स ऋषिणाम, इतना सुंदर अर्थ लिया गया है। ऋषि का अर्थ क्या लेते हैं आप लोग? तपस्या करने वाला, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं ऋषि का अर्थ ज्ञान प्रदान करने वाला। श्रीधर स्वामी इसका अर्थ इसके लिए प्रभुपाद बोले शिक्षकों में श्रेष्ठः मतलब श्रेष्ठ, मुझ में प्रसिद्धा, मुझ पर प्रसन्न हो। जैसे ब्रह्मा जी को आपने स्वतः अपने संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया, ऐसे ही मुझको भी शक्ति दीजिए ताकि मैं भागवतम को बोल सकूं। आपको कुछ भगवान विशेष टीचर नहीं लग रहे हैं? मैंने अब एग्जाम्पल दिया ना। हो सकता हो कि मेरी बात किसी को समझ में ना आ रही हो, तो मेरा ये सामर्थ्य नहीं कि अब मैं अंदर से उसके एम्पलीफाई करूँ और उसको सारी संस्कृत वगैरह सब तुरंत समझ में आने लग जाए। और यही चीज़ आप आगे चौथे स्कंद में देखेंगे। ध्रुव महाराज भगवान उनके सामने आए और ध्रुव महाराज उनकी कुछ प्रार्थना बोलना चाहते थे। अब 5 साल का बच्चा बेचारा गुरुकुल भी नहीं गया है, वो कैसे करेगा प्रार्थना? तो भगवान ने केवल शंख ऐसे छुआ दिया उनको और धारा प्रवाह बड़ी सुंदर वे प्रार्थना करने लगे। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। पूरी बात आगे की हम छोड़ दीजिए, पहले ये बात समझ लीजिए। यदि व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ करेगा, भगवान की सेवा करेगा, वो हो ही नहीं सकता है कि उनका भक्त को वो ज्ञान में छोड़ दें। इंग्लिश में कहा जाता है, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त अज्ञान में रह ही नहीं सकता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर जान रहे हैं, तब जब ब्रह्मा जी ने भगवान की बात मानी, तपस्या करी और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, तब प्रकाशित किया। अभी हमको और समझाऊंगा, उसको मैं प्रयास करूंगा। प्रचोदिता ये ना, जिनके द्वारा प्रेरित की गई। प्रचोदित का मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे कुछ हम बोलते ना, ये करके लाओ, तो आपने प्रेरित किया, या और भी कुछ आईडी दिए जाते हैं, इस तरह से लोगों को प्रेरित किया था। प्रेरणा समझते हैं, प्रेरणा। प्रचोदिता ये ना, जिनके द्वारा प्रेरित किया गया। कब? पुरा अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में। क्या प्रेरित किया? सरस्वती को प्रेरित किया गया। और उससे क्या हुआ? वितन्वता अजस्य। वितन्वत का अर्थ होता है विस्तारित करना चाहिए। तो उससे क्या विस्तारित हुआ? सतिम स्मृतिम हृदय। सतिम स्मृति मतलब हुआ, लिया गया था शक्तिशाली स्मरण, अर्थात ठीक ठीक जैसे सृष्टि करनी है उसका स्मरण, और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है उसका भी स्मरण कराया गया। कहाँ कराया गया? हृदय में कराया गया। अब वो कैसे प्रकट हुई? देखिए, स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किल। देखिए, स्वलक्षणा मतलब अगर मैं पूछूं कि सरस्वती जी का लक्षण क्या है? स्वलक्षणा ज्ञान, लेकिन यहां पे देखिए स्पष्ट है, वेदांग जितने कुछ हैं ये सब सरस्वती जी का लक्षण बोला जाएगा। तो कह रहे हैं कि सरस्वती जी प्रकट हुई, मानो प्रकट हुई। किला शब्द का प्रपात लिए हैं मानो। प्रादुर्भूत का मतलब होता है प्रकट हुआ ना, तो वो सरस्वती जी प्रकट हुई। किस प्रकार से प्रकट हुई? अपने सारे वेदांगों के साथ प्रकट हुई। या कहाँ से प्रकट हुई? आस्यतः, आस्यनेदम। समझ में आ रहा है? मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ये सरस्वती प्रकट हुई। और ये क्यों कह रहे हैं कि मानो प्रकट हुई? क्योंकि हाँ, भगवान ने प्रेरित किया
और ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी अपने से बोल रहे हैं। यहाँ पे भी कोई व्यक्ति कुछ बोल पा रहा है तो भगवान की कृपा से ही बोल पा रहा है। इज दैट ओके? अब जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हैं, बोलने का सामर्थ्य देने वाले हैं, वो कितने शक्तिशाली होंगे। और ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य नहीं है, केवल संकल्प मात्र से इनने बोला कि तपस्या करो, इधर से इनने ज्ञान देना शुरू कर दिया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य का स्मरण करते हुए कह रहे हैं समय ऋषिणाम। ऋषिणाम अर्थात ज्ञान देने वालों में, ज्ञान देने वालों में ऋषभ श्रेष्ठ प्रसिद्धता, मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो श्लोक की कुछ धारणा हो रही है? ठीक है। इससे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति, चलिए अभी आप थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बोला कि तप, और चेतन महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? इह हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह एकदम पिताजी की बात को मान करके चलेगा। जैसा उन्होंने बोला वैसा ही उन्होंने किया, और भगवान उनको प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको ज्ञान दिया। इज दैट ओके? ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन भक्त लोग को समझना होगा कि भगवान दिव्य ज्ञान देने के लिए आतुर हैं। अब महसूस, अब हमारा स्वरूप क्या है, ये सब हम चाहते हैं, भक्त लोग समझना चाहते हैं। लेकिन कालांतर मतलब काल बीतने पर भगवान का भजन करते रहने से स्वयं ही इस बात को आप समझेंगे। कालीनात्मनि विंदति, ये बात भगवान गीता में बोलते हैं। कालीन, काल बीतेगा, नाम जप करते रहिए, भागवतम श्रवण करते रहिए। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे पूरी तरह से, प्रसन्न तो पहले दिन से ही हैं, लेकिन या जितनी मात्रा में प्रसन्न हो जाएंगे उतनी मात्रा में भगवान ज्ञान प्रकाशित करते रहेंगे। और आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ तो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है ना, तभी, नहीं तो कुछ छोड़ करके आप भागवतम सुनने क्यों आते? बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है, और ये रहस्य भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है। ओके? श्रीधरी, पुरा अर्थात कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सतिम अर्थात सृष्टि विषयिणी स्मृति को उत्पन्न करने के लिए जिन श्री भगवान के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से स्वलक्षणा, अपने लक्षणों के साथ अर्थात शिक्षा इत्यादि वेदांगों के साथ वेदों के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। कुछ समझ में आ गया? आप लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन भगवान ने गोलोक में अपनी बांसुरी बजाई, और वो बांसुरी की ध्वनि ब्रह्मा जी के कान में आई, और उससे भगवान ने दीक्षा दे दी। आप लोग ब्रह्म संहिता पढ़िएगा। Is it amazing? ये कैसे हो गया? बांसुरी बज रही गोलोक में, और उस बांसुरी की, वो जो बांसुरी की ध्वनि है वही गायत्री मंत्र के रूप में आकर के ब्रह्मा जी को दीक्षित कर दिया। इतने समर्थ हैं। और आप सोच रहे हैं कि मंगल आरती में आप जाएंगे सामने और कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने से कितनी दिव्य श्रद्धा आती है। गोलोक में बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण यह भी जान रहे हैं कि कौन से ब्रह्मांड में हमारे बच्चा कब पैदा हुआ है कि नहीं। एक ब्रह्मांड है, कितने सारे नर्सिंग होम है कितने सारे नर्सिंग बच्चे पैदा ही हो रहे हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है। तो कौन से ब्रह्मा जी कब पैदा हो रहे हैं, उसको वो कब वो नीचे जा रहे हैं कमल लाल के ऊपर, क्या कर रहा है बच्चा, खेल कूद कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब भगवान को पता है। कभी आप सोचे नहीं इस तरह से? गोलोक में, आप लोग शायद पता नहीं होगी बात, गोलोक में भगवान ने बांसुरी बजाई, और वो बांसुरी विशेष करके ये हमारे ब्रह्मा जी के कान में गई, 8 कान में, और इस प्रकार से वे गायत्री में दीक्षित हो गए, सॉरी ब्राह्मण बन गए। इस प्रकार से वी हैव वेरी स्पेशल लॉर्ड। वो कुछ भी कर सकते हैं, यू नो व्हाट, कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी लगे कि हमारा उद्धार नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। कम ऑन स्टूपिड बॉय, तुम्हारा उद्धार भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं।
कुछ आपको प्रेरणा नहीं मिल रही कि भाई जो भगवान इतना दूर रहने उतना दूर अगर फिजिकली कहा जाए रह करके इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम उनके सामने आएंगे नम्र भाव में, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान मैं बहुत अज्ञान में हूँ, मेरे इस अज्ञान को हर लीजिए, मुझे अपना दिव्य प्रेम दीजिए, वो नहीं देंगे। आज तो दिया नहीं, जाते रहो, जब उनको देना होगा तब दे देंगे। समझ में आ रही बात? यू कांट चैलेंज कृष्णा। सारार्थ दर्शनी। एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, तो एक खाली विनोद के लिए बोल रहा हूँ। अभी एक हम स्टूडेंट को बोल रहे थे, आप क्यों सुबह जप में नहीं आते हैं? कहते मैं सोचता हूँ कि 6 तो बज ही गया है। अब देखो कैसे भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, एकदम दिख रहा 6 तो बज ही गया है, 6:30 पे आऊँगा तो बस खाली 45 मिनट मिलेगा जप का, और उसके बाद डिस्टर्बेंस हो जाएगा दर्शनार्थी से। देख रहे हैं ना क्या उसके मुख से क्या निकल रहा है। मैं तो सोच रहा था नहीं क्या बोले जा रहे हैं, दर्शनार्थी से डिस्टर्बेंस हो जाएगा और फिर अब उसके बाद तो जब होगा नहीं। हमने कहा आप आए हैं क्या? आपको पता है ना कि पूरा 9 बजे तक भक्त लोग जब करते रहते हैं। फिर बोले हाँ ये माया बोल रही है। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? हमने कहा आपको पता है ना कि साथ में आके जब करने तो अच्छा होता है? हाँ पता भी है। तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा, हमने कहा ये भी भगवान ही ज्ञान दे रहे कि कहाँ से आइडिया आ गया होता नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस चैंटिंग। आप थोड़ा हन की हेल्प करना, हिरन प्रभु को नहीं मिल पाया था। कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे हरि नाम सुनाया। आप लोगों को बहुत सिंपल बात लगती है कि आप बैठ करके माला जाप कर रहे हैं। सिंपल नहीं है। तो अब जो भगवान कृतार्थ हो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, सोचिए आप कभी सोचा कि हम जो भगवान पूरे विश्व को पालन करने वाले उनको कृतार्थ करने का मौका हमको मिल रहा है। कृत अर्थ, मेरा अर्थ पूर्ण हो गया, तुम्हारी नाम उच्चारण कर रहे हो। ये बात आपको नहीं हमको पता है। वो कल सुबह मालूम चलेगा कि कितना पता है, कितने उत्साह कितने विश्वास के संग व्यक्ति कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ब्रह्मा जी ने को तप करने के लिए बोला गया, जो भी बोला गया हो, हमको नहीं पता एग्जैक्टली क्या तपस्या करने के लिए बोला। भगवान पे ध्यान किए होंगे, गायत्री मंत्र उनको मिल गया होगा, गायत्री का उच्चारण भी किए होंगे। उसी प्रकार से हम लोगों को भी मिला है परंपरा में, वही परंपरा में मिला है। जैसे हम लोग अब नाम बोला नहीं सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को गोपाल मंत्र मिला है उसका रिजल्ट पता है क्या है? गोपाल। देयर इज नो अदर रिजल्ट फॉर दैट। या आपको हरे कृष्ण मंत्र को ये कोई हल्का समझ रहे हैं आप? भगवान ने अपनी सारी शक्ति उसमें डाल दी है। इज दैट ओके? तो ये बहुत मैं समझ सकता हूँ ये सारी शिक्षा आपको समझ, इससे तो ग्रहण ही करनी पड़ेगी शिक्षा कि ही कैन ऑल्सो एम्पलीफाई ऑल द नॉलेज विच इज इन देयर इन माई हार्ट। ब्रह्मा जी और आप में कोई भेद नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं? वो भी भगवान के अंश हैं और हम भी भगवान के उतने ही अंश। भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम दिखा देंगे, अब सभी जीवों से भगवान प्रेम करते हैं। तो जो भी उनकी आज्ञा मानता है वो अज्ञान में भगवान उसको रहने नहीं दे सकते। इज दैट ओके? विल गो फॉरवर्ड। सारा दर्शनी प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि जो एक निरपराधिक रूप से जाप कर रहा है, अब वो सारे वेदांत पढ़ लिया, वेद वेदांत सारे पढ़ लिया, सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का प्रवर्तन कराया, उसी प्रकार वे अपनी लीला कथाओं के वर्णन को मेरे मुख से प्रवर्तित कराएं। स्पष्ट है? इसी आशय को इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। बहुत इजी है। भगवान द्वारा प्रचोदित अर्थात प्रेरित हो वेद रूपा सरस्वती। ये प्रचोदित का मतलब समझिए, जैसे अभी मैं एक देखिए, अभी मैंने क्या किया, रामकृष्ण प्रभु आप थोड़ा हेल्प करना हिरन प्रभु की श्लोक ढूंढने में। आप देखिए मैं उनको प्रेरित कर रहा हूँ कि नहीं? आपने तुरंत हाँ अच्छा मैं करता हूँ। इज इट नॉट? इसी कहते हैं प्रेरित करना। तो भगवान ने कहा सरस्वती को, जाओ ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दो। अच्छा ठीक है अभी करते हैं। ये है, इस तरह से भगवान ने ज्ञान दिया। अमेजिंग। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, तो उसमें एक सरस्वती भी उनकी शक्ति है। ये सरस्वती दिव्य सरस्वती हैं।
वो नहीं जो ब्रह्मा जी की बेटी हैं। कुछ अंतर समझना होगा आपको। ये दिव्य सरस्वती हैं, गोलोक वृंदावन की दिव्य शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। अज अर्थात ब्रह्मा जी के आस्यतः अर्थात मुख से, पूरा अर्थात कल के प्रारंभ में, प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुई, स्पष्ट है, तथा उनके हृदय में सतिम अर्थात उचित स्मृति, किसके बारे में? सृष्टि के बारे में, वितन्वतः अर्थात प्रकाशित करी। सरस्वती स्व अर्थात श्री कृष्ण के उपासयत्व को लक्षणा अर्थात दर्शाती हैं। देखिए, एक अर्थ क्या लिया गया था स्वलक्षणा का, कि अपने वेद वेदांगों सहित लक्षण है कि भाई सरस्वती जी का आशीर्वाद है, तो वो अब फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, वो सरस्वती जी का आशीर्वाद है अर्थात वेद पढ़ रहा है, वेदांग इत्यादि पढ़ रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो एक अर्थ यह स्वलक्षणा, ये सरस्वती जी की बात है, स्वलक्षणा उस तरह से प्रकट हुआ। दूसरा क्या कह रहे हैं कि भाई जिस पे वाकई दिव्य सरस्वती का आशीर्वाद है, तो वह समझ जाएगा कि मेरे एकमात्र उपास्य भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रमाण क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गॉट इट? और बाकी सब अज्ञानी हैं। जो समझ गया कि भाई वाकई, हाँ पूरा कर लेते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। तो कुछ आशीर्वाद हुआ तब ना समझ पा रहा है वो। समझ में आ गया स्वलक्षण का अर्थ? स्व मतलब कृष्ण, उपास्य हैं, वह प्रकट करती हैं। अब इसी बात को हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बारंबार जाप करने का क्या प्रभाव है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। ये सुन तो लेता है व्यक्ति, लेकिन ये उसके हृदय में प्रकाशित करता है ये हरे कृष्ण मंत्र। हमने सुन लिया है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, बारंबार जाप करने से ये प्रकाशित होता है। कुछ अंतर नहीं समझ रहे दोनों चीज़ों में? ओह, आप में से कितने लोग का अनुभव होगा? मैं सोचता हूँ सभी का अनुभव है कि हम जब करते रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत आसान बात है। कभी आप लोगों का संग ऐसा नहीं हुआ है? और आप यह भी देखेंगे कि ये बात कहाँ से आ गई। आप देखते होंगे ना कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ विचार कर रहे हैं, इंट्यूशंस अपने आप प्रकट हो जाता है, और वह इंट्यूशन भगवान के द्वारा दिया था। ऑब्वियसली वो शास्त्र से आप वेरीफाई कर सकते हो। यही बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि देखो, इस जगत में जो हम लोग सामान्य लोगों के चिंतन की बात करते हैं, जिनका हमने कल चर्चा कर चुके थे, यथारुच हम व्याख्या कर रहे हुए अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के बोल रहे हैं। समझ पाते हैं बात? उनके मन में ये आ रहा है कि भगवान राम तो ये थे, वो थे, और कुछ ऐसा अपनी बुद्धि की उपज से बोल रहा, लाल भुजक्कड़। लेकिन भगवान के भक्तों को, जो भगवान के भक्त बोल रहे हैं, वो भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्रकाशित है वह बोल रहे हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसीलिए आप देखो प्रभुपाद जी के लेक्चर, महान भक्तों के लेक्चर, वो अलग होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी अलग हैं, आचार्यों के तात्पर्य बिल्कुल अलग हैं। ये स्वलक्षणा का अर्थ चक्रवर्ती पाद जी को भगवान सीधे प्रकाशित कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू ऑल? ऐसा नहीं वो सोच रहे हैं संस्कृत स्कॉलर की तरह और वो बोल रहे हैं। संस्कृत वो जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, ये उनके हृदय में प्रकाशित किया जा रहा है। श्रीधर स्वामी भी जो भगवान को ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं वह बता रहे हैं। ये श्रद्धा व्यक्ति को रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसा कि भगवान द्वारा ही उक्त है। एक मिनट, हाँ, इसको मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य महान शास्त्रज्ञ थे कि नहीं? इतने महान थे कि सन्यासी चेले थे। कोई कहे, मान लीजिए मैं यहाँ सन्यासियों क्लास दे रहा हूँ, तो सब लोग दंड लेकर के बैठे हुए हैं। वाह, ब्रह्मचारी क्लास में सन्यासी। भाई किसी को व्यक्ति क्लास दे रहा हो, एक आध दो सन्यासी आ जाए तब भी व्यक्ति कहे भाई सन्यासी भी क्लास सुनते हैं। अब सोचिए, यहाँ सब लोग दंड लेकर के बैठे हुए हैं बढ़िया से, और मैं ब्रह्मचारी। तो आप कहेंगे वाह भाई, मानना पड़ेगा, 25-30 सन्यासी, और जूम पे भी सारे सन्यासी दंड लेकर के बैठे हैं। तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, मानेंगे ना? तो सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासियों को पढ़ाते थे वेदांत, जबकि गृहस्थ थे।
और वहाँ लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको भक्त बना दिया तब उनके हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित हुई महाप्रभु की कृपा से। और अब आप लोग पढ़ते बढ़ते नहीं, मुझे पता नहीं, अब प्लीज़ अंत लीला चैप्टर नंबर 3 पढ़िए, जहाँ महाप्रभु नाम की महिमा का चर्चा हरिदास ठाकुर से कर रहे हैं और बाद में महाप्रभु खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इन्हें कैसे मालूम चल गया? बात है, आप ही एक्सप्लेन किए और बाद में कहते हैं इसे कैसे मालूम चल गया, तो सब मेरी गुह्य लीला है, इसे कैसे मालूम चल गया कि मुसलमान भी हराम बोल देता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अद्भुत, हमको तो समझ ही नहीं, भगवान क्या खुद ही ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं और फिर क्या नहीं, इसे कैसे मालूम चल गया। या एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे रूप गोस्वामी जी, और आप जानते ही हैं ना कि रूप महाप्रभु हर बार रथ यात्रा में कुछ कथा, कुछ गीत गाते और ऐसा लग रहा था तुम वही लड़के हो, मैं यही लड़की हूँ, मैं वही लड़की हूँ, ऐसा करके गाते, हर बार गाते। और एक बार रूप गोस्वामी जी वहाँ पे थे और वो उसको अनुसार फिर वो सही सही लिखे हो कि तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, ऐसे करके वो श्लोक आता है। तो महाप्रभु और वो लिख करके रूप गोस्वामी जी अपनी कुटिया में खोस करके चले गए। अब देखो वहाँ चैन नहीं महाप्रभु उसके बाद वहाँ पे जा रहे, उसके बाद वो पेज निकाले, उनको पता है एग्जैक्टली क्या लिखे हैं, उसको निकाले और निकालने के बाद उसको पढ़े और फिर जब रूप गोस्वामी वापस आए तो प्रेम से हल्का सा चपत मारे, तुमको मेरा हृदय कैसे मालूम चल गया। और वही नहीं, फिर रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछते हैं इसको मेरा हृदय कैसे मालूम चल गया, मेक सेंस। तो वहाँ बोलते हैं कि आपकी कृपा से मालूम चल गया। फिर महाप्रभु ने कहा हाँ, इनकी नम्रता देख करके मैंने इनके हृदय में शक्ति संचार किया। और यही सनातन गोस्वामी भी बोले हैं, 2 महीना पढ़ाई की है वहाँ तो वाकई भगवान चैतन्य महाप्रभु ट्यूशन पढ़ाए सुबह से शाम तक। और फिर उन्होंने कहा कि आपने मुझे मेरे सर पे आप अपना चरण रखिए और यह आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ भी आपने बोला है वो मेरे हृदय में प्रकाशित हो। तो महाप्रभु चरण नहीं रखे, अपना हाथ उनके ऊपर रखे कि जो भी मैंने तुमको ज्ञान दिया है हृदय में प्रकाशित हो। इज इट ओके? तो हम देख रहे हैं महाप्रभु भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। और बारंबार समझिए गुण क्या है, नम्र आचरण। आप लोग समझ नहीं पाते हो कोई हम्बल नम्र स्टूडेंट पे कितना अनुग्रह होता है एक टीचर का। ये यहाँ पे जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आध्यात्मिक विषय है, कभी आप उसको पैसे से नहीं ग्रहण कर सकते, बल्कि भौतिक विषय भी आप कभी किसी को पढ़ाए हों, एक स्टूडेंट है जो बहुत नम्रता से, बहुत आज्ञाकारिता से सुनता है तो बड़ी प्रेम से टीचर पढ़ाता है कि नहीं, उसको जानने की इच्छा होती, बड़े प्रेम से पढ़ाता है। नॉलेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड अदर वे। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी नम्रता से भगवान की बात मानी तो भगवान ने प्रकाशित कर दिया सारा ज्ञान। समझ में आ गया? तो हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि अन्य जगह भी भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान प्रकाशित किया है, जैसा कि भगवान द्वारा ही उक्त। हाँ, एक और हम इस पर कहना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल एडवाइस दी है, यू चैंट एंड हियर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये करते जाइए और देखिए क्या होता है आपके जीवन में। डोंट चेंज एनीथिंग। जो भी आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए चाहिए वो इसी आज्ञा से पालन होता जाए, पूर्ण होता जाएगा। आप देखना अपने जीवन में, ठीक है? You chant sincerely and seriously and try to hear। यही तो है प्रभुपाद जी का सिंपल इंस्ट्रक्शन। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन से है, कुछ समझ पा रहे हैं बात? यही बात श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी बोल रहे हैं, यू चैंट एंड हियर, है ना? हमको लाल बुजक्कड़ बनने की जरूरत नहीं है, यू चैंट एंड हियर और सारी बात प्रकाशित हो। हाँ, एक और आपको बहुत सुंदर बात है, बहुत अमेजिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने किसी को ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें 3 बार ये मंत्र बोलना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 3 बार ये मंत्र बोलना, इसको अर्थ तो बताइए। जीवन भर आपको सुबह 6-12-6 आपको 5 मिनट बिताना है, ये मंत्र बोलने हैं, तो उसका अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना। और मेरे मन में भी संशय था कि गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज ये मंत्र हमको दिए, इसका अर्थ नहीं बताए, कुछ लिख के दिए, लेकिन ऐसे अपने से व्यक्तिगत रूप से नहीं समझाया इसको। मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैं सोच रहा शायद महाराज के पास टाइम नहीं था इसलिए बताया। वी कैन बी समटाइम्स टू, और वी आर ऑलवेज स्टूपिड बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर। हमें लगा महाराज को शायद टाइम नहीं लगा इसलिए बताया नहीं। मेरे मन में संशय था, लेकिन जब महाराज का ये प्रवचन सुन रहा था तो बड़ा समझ में आया।
तो प्रभुपाद उत्तर क्या दे रहा देखिए, प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अर्थ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका अर्थ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। आप समझ में आ रहा है कुछ? ये हरे कृष्ण मंत्र भी हम सुन लेते हैं, हाँ इसका ये अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ हृदय में आपके प्रकाशित होता जाएगा। बार बार आप बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे कौन करेगा? बाप जी करेंगे। अंदर से बोल रहा है तो सब एक्सप्लेन कीजिए इसको। और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, जैसे जगत है उसका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। गॉट इट? चलिए, जैसा कि भगवान द्वारा ही उक्त है, श्री भगवान उवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। भगवान ने कहा, काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी, सृष्टि के पहले की बात है। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूँ। तो अब आप समझ रहे हैं श्लोक को देख करके 11:14-3, तो हाँ भगवान आए होंगे, कुछ भागवतम की क्लास ली होगी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैंने बतलाया, तो बतलाया का क्या अर्थ है? अंदर से ही भगवान ने सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया, इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। ठीक है? और ये भी स्पष्ट है वेदों में वर्णित धर्म, तो वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को समझना। एक और आपको उदाहरण बताऊंगा, वाल्मीकि जी को आप सब जानते हैं, वाल्मीकि जी तो बारंबार राम 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 बोलते बोलते उनका एक बड़ा सुंदर शब्द है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की लीलाएं मुझे ऐसे प्रकट हैं मेरे हृदय में, जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, क्या नाम था? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो परमहंस वैष्णव थे। तो कोई उनसे कोई प्रश्न करता आध्यात्मिक, तो क्या होता? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गॉट इट? ये चीज है, जो भी दिव्य अवस्था है, जो भी दिव्य स्थिति है, उसको व्यक्ति कृपा से ही समझ सकता है। और कृपा को प्राप्त करने का तरीका बड़ा स्पष्ट बताया गया है। हमें भगवान इंद्रिय संयम करना है और भगवान के नाम उच्चारण करना है, सिंपल। प्रसाद खाना है। एक श्लोक आप सब जानते हो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अदः। भगवान श्री कृष्ण का नाम पूरी तरह चिन्मय है, उसको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से युक्त रहता है, तो वह स्वयं प्रकाशित करने लगते हैं कि कैसे भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। ठीक है? तात्पर्य हम आज ही पूरा करेंगे। कोई सोच रहा होगा कि मैं पूरा 7:45 तो हो गया है, ये ज्ञान मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। विल गोइंग टू फिनिश दिस। ठीक है? पहले हम लोग 2.25 घंटा करते थे, आप 45 मिनट में थक रहे हैं। हमको दुख लग रहा है कि हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट सोना शुरू कर दिए हैं। सोना तो आगे की बात है, आके झपकी जब मार रहे हैं तो ये सब बहुत सारी बातें गायब हो जाएंगी। ठीक है? हे अच्युत, कुछ कृपा करें कि हमारे भक्तों को नींद नहीं आए। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, बुद्धि का फंक्शन है स्लीप। और आप जानते हैं कि चप्पल की तरह बुद्धि छोड़ करके नहीं आना होता है यहाँ पे। चप्पल आउटसाइड, बुद्धि इनसाइड, है कि नहीं? बुद्धि साथ में लेके आनी पड़ती है। मैं क्या मौका दे रहा हूँ बुद्धि को रेस्ट करने के लिए? नहीं ना। तो अब अगर बुद्धि बेचारी नींद पूरी करने में लग जाए यहाँ पे, तो आप बिल्कुल मिस कर दो कि मैंने क्या बोला है। तो कुछ 1-8 घंटा जो भी है अपना रेस्ट कर करके आए, है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं। तात्पर्य, हम पहले ही ये बता चुके हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। मैं एक छोटी सा कमेंट करूंगा। पिछले जन्म में जब मैं गाय था, इन केस में गाय था, तो मैं कह रहा था वेयर इज माई ग्रास, इज इट नॉट? मेरी घास कहाँ है? यद्यपि घास नहीं सोचता हूँगा, लेकिन आग्रह था कि नहीं। और अब मैं इंसान के शरीर में होता हूँ, कहूँगा वेयर इज माई चाउमीन और वट एवर, इज इट नॉट? ये दोनों जीव तो वही है ना,
और मैं सुअर के रूप में हम क्या सोचते थे हम नहीं बोलना चाहते हैं। इस नॉट, आप लोग भक्त समझ ही रहे हैं। क्या ये आपको वंडरफुल नहीं लगता है? वही जीव है, जीव वही है, अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है, तो उसका जो अर्थ है भगवान प्रकाश देखो ही कितना, समझ गए ना, सुअर के रूप में कैसे हुआ। आप कभी सोचते नहीं इस तरह से? समझ गए ना? चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबको भगवान ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक जीव भगवान से, ये क्या लिखा है 50-64 क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? क्या लिखा हुआ है? 50-64 क्या होता है भाई? अच्छा हाँ, सॉरी हाँ, समझ में आ गया। 60 अब भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है। 60 भगवान तानिश प्रभु ज्ञान दिया, ठीक है। 64 क्वालिटीज में से 50 गुण ग्रहण कर सकता है, ठीक है, ये अच्छा रहा। तो प्रत्येक जीव भगवान से 50 डिवाइडेड बाय 64 के अनुपात में यह पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। जय वृंदा माता जी आपके बारे में बोल रहे हैं। मी आई एम ए सिंपल माता जी, दैट इज अ ज्ञान। रामकृष्ण प्रभु अटैच्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाम नहीं लीजिए, नाम लीजिए। सुमुख प्रभु, सुमुख है ना आपका नाम? इसको आप ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, जरा विचार कीजिए। क्या ना, प्राण रूपा माता जी। विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं माथुरेश, जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी के अंदर ये क्षमता है कि यदि हम अपने आप को शुद्ध कर लें तो इतने सारे गुण आ जाएंगे। कितने गुण आ जाएंगे? 78%। यह अब इस पे अप्लाई कीजिए। यह होते सर्व सिद्धि होए वे तुम्हार। आप समझ में आ रहा कि कितना भागवत प्रेरणा देने वाली हरिनाम उच्चारण करने का? गॉट इट? यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है। देखो, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ सुबह उठिए जाप कीजिए। अब समझ में आ रहा है कि इस हरि की स्मृति करने से क्या फायदा हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डांटा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि मैं डांट रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं डांट नहीं रहा हूँ। आपका भाग्य देखिए, ये भाग्य देखिए। आप प्रैक्टिकल सोचिए ना, आप कुछ भी किए हो, मैं बीटेक किया हूँ या एमटेक किया हूँ या पीएचडी किया हूँ, कहीं लिखा है कि भगवान के बराबर 78% गुण प्राप्त हो जाएंगे आईटी के इंजीनियर्स को? इंजीनियर मीन्स शूद्र, नॉट ब्राह्मणा। लेकिन जितना जितना आप भगवान श्री हरि का स्मरण करेंगे वो डिस्ट्रॉय करा। मेरी बात प्लीज मेरे बद्ध जीवों समझ जाइए। बौद्ध जीव को मतलब समझते हैं, ही हैज बीन प्रोग्राम टू नॉट रिमेंबर कृष्णा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज टू मच ऑफ अ नॉलेज। अगर आपको कैच हो जाए, कंडीशंस मीन यू हैव बीन प्रोग्राम्ड, कंडीशन टू नॉट रिमेंबर कृष्णा। कुछ सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? बौद्ध जीव का मतलब है इसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि वह कृष्ण का न स्मरण करे। कुछ समझ में आ रहा है? मैं उसको घुमाकर कैसे बोलूँगा? जिसने कृष्ण का स्मरण करना शुरू कर दिया वह बौद्ध जीव नहीं रहा, वो डीप्रोग्राम हो गया। इसीलिए माया लगी रहती है कि न स्मरण करने तो उसे कृष्ण का। आप पता नहीं इस बात की मेरी महत्व समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कुछ समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ, ये मुझे नहीं, बहुत संदेह है कि मेरी बात समझ पा रहे हैं। बौद्ध जीव का मतलब ही है कि उसको भगवान का स्मरण ना करने दे जाए। अरे भाई, पिछले जन्म में मरते समय भगवान का स्मरण किए होते तो कहाँ होते? इस समय आप कृष्ण के साथ बैठे होते। कुछ आप इसकी डेप्थ समझ रहे हैं? ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में ऐसे मिलता है। और ये अद्भुत बात है कि लेक्चर शायद हम पहले पढ़े हो सुने, नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। कंडीशनिंग मीन्स चुप बैठा, कृष्ण का स्मरण नहीं करना। ये नाम भी नहीं आता है। माया ये भी नहीं बोलती कृष्ण का स्मरण नहीं करना कि कृष्ण आ जाएगा मुख से, नहीं। सो पावरफुल। आप समझिए, जो माला लेकर के बैठे हैं, कोई सामान्य बात नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे हैं, किसी जीव के जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टकरा रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। आप इसको ऐसे देखिए, आपकी जीभ को एक एम्पलीफायर के नॉब की तरह देखिए और आप बोलना शुरू कीजिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? तो यहाँ एम्प्लीफिकेशन चालू होगा इधर जीव के ऊपर, और इधर से भगवान आपके हृदय में एम्प्लीफिकेशन शुरू कर देंगे। आर यू इन द सेम लेवल ऑफ इग्नोरेंस एज यू वर बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस? कौन बोलेगा बताइए, क्या आपके उसी अज्ञान में है? और क्या किए हैं बताइए? शीर्षासन लगवाया गया है, कुछ तो नहीं तपस्या के, बारंबार हरे कृष्णा करने से समझ में आती ना बात। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे। ये अच्छा स्टाइल है, ओके, ये अच्छा स्टाइल है। हम मैं संकल्प ले लिया हूं कि डांटूंगा नहीं किसी को, लेकिन जब विवेक नहीं जागृत होता है तब थोड़ा सा क्रोध आता है। हम लोग भाई इसलिए जी रहे हैं, इसीलिए खा पी रहे हैं ताकि सुबह उठ करके नाम उच्चारण कर सकें। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर सारी बात भूल जाओ, क्यों? क्योंकि अगर आप नाम उच्चारण करेंगे तो माया आपको रोक नहीं पाएगी। बस वो यही रोक रही किसी तरह से ये कछुआ अपने खोल रजाई से बाहर ना निकल सके और जाप ना कर सके। मैं तो एक भक्त को बोला था, भाई हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, सुबह माला जो हो गया सो हो गया, उसका शाम तक तो माला करने का मौका नहीं, और गृहस्थों को मौका देगी। हम मासूमियत की भी हद होती है बताइए, मासूमियत की भी हद होती है कि नहीं? ब्रह्मचारी को मौका नहीं दिया जा रहा है और गृहस्थों को मौका मिलेगा। क्या हमारे भक्त थोड़ी श्रद्धा रखेंगे हरे कृष्ण मंत्र पे? समझ में आ गया है मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जैसे जैसे शुद्ध होते चले जाएंगे क्या होगा? 78% गुण भगवान का प्रकाशित हो जाएगा। एवरी पर्सन कैन बिकम एज पावरफुल एज ब्रह्मा। तो समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्र है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। क्या उसका अर्थ है? 100% ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट? नेक्स्ट। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है। वाह, क्या हिट करता है ना। पिछले जन्म में क्या डिग्री थी रामकृष्ण प्रभु आपकी? पता नहीं। जयवृंदा माता जी कहाँ तक पढ़ के आई पिछले जन्म में? कोई ऐसा पूछता है क्या? प्रेम कृष्ण बेटा पिछले जन्म से कितना पढ़ के आए हो? और वो पिछला जन्म बहुत पहले नहीं था। इट्स ऑल बी गॉन। यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतन अवस्था से जागरण के तुल्य है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप देख सके तो बहुत रुचिकर है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हो कि आप अपने भाई से अलग स्वभाव वाले हो? भाई या बहन से? किसी के 7 बच्चे होंगे, सब अलग डिज़ाइन के होंगे, मतलब शक्ल डिज़ाइन से मतलब शक्ल तो अलग होगी ही, उसका स्वभाव भी अलग होगा। माता भी बोलेगी ये हमारी बड़ी वाली लड़की तो बड़ी सीधी है और ये तो बड़ी खुर्राट है बोलते हैं कि नहीं? गॉट इट? तो वो खुर्राट का जो इंजन लगा वो पिछले जन्म से लगा हुआ है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, समझ में आ गया नहीं? महाराज समझा रहे थे कि कैसे मालूम चले कि कोई व्यक्ति नरक से आया है तो वो उसका प्रमाण ये है कि वो सुबह उठते ही गाली देना चालू करेगा या किसी को दुख देगा। ऐसे लोग आप जानते ही होंगे। और कुछ लोग ऐसे, क्या प्रमाण है कि भाई वो देवता था पिछले जन्म में, तो वो यहाँ परोपकार करेगा, वो लोग हाँ मीठा बोलेगा, इस प्रकार के लक्षण। तो ये कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ किसी ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं। अरे भाई ये तो हद से ज़्यादा सुंदर है, हमको तो बहुत अच्छी लगती है कि देखो जब तक कोई भगवान के लिए यज्ञ नहीं करता, भगवान यह ज्ञान तो स्वतः प्रकाशित करते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। दिस इज अमेजिंग। कर रहे हैं कि नहीं? पहले ये देखो सबको दिख गया कि नहीं? कैसे खाना है, मैथुन कैसे करना है, सोना कैसे है और अपनी रक्षा करनी कैसी है, इसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद कई बार बताए हैं। तो आपको नहीं लग रहा ये ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो रहा है? बच्चा पैदा होते मालूम चल जाता है उसे कहाँ से भोजन मिलेगा। यू डोंट फील सरप्राइज्ड? नहीं?
लेकिन भगवान अपने विषय में ज्ञान तभी देते हैं जब जीव किसी तरह से कुछ उनकी सेवा करता है। अरे कितने भगवान कृपालु हैं। यद एतद चिदात्मकम, जैसे ही आप भगवान को प्रणाम करते हैं आपका भगवान शरीर चिन्मय बना देते हैं। पर ये चिन्मय शरीर में बुखार क्यों आ रहा है? सनातन गोस्वामी के भी बारे में ऐसा हुआ था, उनके शरीर में फोड़े हो रहे थे, पूरे शरीर संपूर्ण फोड़ों से शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा शरीर स्पिरिचुअल है। वो तो कि बड़ा अपने आप में विज्ञान हो गया, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ करता है तब भगवान एम्पलीफाई करते हैं इस नॉब को। गॉट इट? जैसे सब लोग आकर के यहाँ पे भागवतम सुन रहे हैं तो ये भगवान के लिए एक यज्ञ है, और तब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है और भगवान हृदय में ज्ञान एम्पलीफाई करते हैं। नहीं तो कभी नहीं करने वाले। ये सोते रहने से, खाने मतलब इन सेंस केवल सोने मात्र से, या बस अब टाइम से खा ले, महाराज बोलते टाइम से खा ले, टाइम से सो जाए, इससे कोई ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा। सब लोग देख रहे हैं। वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। मेक सेंस? ओके। यह है ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप से अधीन है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न कोटियों के ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गई? भगवान ही देने वाले। अच्छा, इसको इतना देना है, उसको उतना देना है, और किस आधार पे देना है? उसकी योग्यता के, कर्म के अनुसार देने वाला। ये बात बोल रहे हो। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है न भौतिक अंतःक्रिया से, मतलब मटीरियल कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है, और न ही अपने आप हो रहा है। ये भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान हैं धियामपति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, इसलिए वे अज कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई जन्मदाता माता पिता नहीं। स्पष्ट है, भौतिक माता पिता नहीं है। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंशरूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। स्पष्ट है। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र हैं। जब ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है तो हमारी क्या बिसात है? नेक्स्ट। भौतिक विज्ञानी, ये सब इज इट ओके? हाँ, भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। अब आप ये देख रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट, उनको प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिशु। है ना? कितना पावरफुल तात्पर्य है। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं और आप लोग वो कह रहे हैं। बच्चों की बात मानते हो? दे आर किड्स। नहीं, ये आप लोगों ने कभी देखा है? कई बार आपको लोग बोलते हैं साइंस तो ये कह रही है। साइंस नहीं, शिशु शास्त्र। शिशु शास्त्र, बच्चों का विज्ञान। बच्चे वो खेल रहे हैं। गॉट इट? कोई भी वस्तु क्या बिना किसी व्यक्ति के चल सकती है? नहीं चल सकती है। कुछ आवाज आ रही है? मैं बोलूं नहीं तो क्या माइक अपने आप बोलना चालू कर देगा? अरे रुको, हम अब बताते हैं इनको क्या करना है। नहीं, माइक से आवाज आ रही है, लेकिन जब तक मैं नहीं बोलूंगा माइक से आवाज नहीं आएगी। गॉट इट? ठीक है। ये कितना अमेजिंग, कितना सिंपल सी बात है, और पीएचडी के व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है। और फिर व्याख्या करेगा कि देखिए सृष्टि कैसे हुई। एक ब्लॉब था, वो इनफाइनाइट मास से युक्त था और उसके 0 वॉल्यूम था। काफ़ी अच्छी थ्योरी है। एक रसगुल्ला, बहुत रस से युक्त रसगुल्ला जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मिठाई है ये। इस प्रकार की बातें करते हैं। कौन स्वीकार करेगा? गधे स्वीकार करेंगे। ये बात है। ऐसी अजीब सी बातें करते हैं। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया,
जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? किला की, मानो ऐसा लग रहा है कि वेद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन वेद भगवान के द्वारा हृदय में प्रकाश करते हैं। एक और बात समझ लीजिए, इससे बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, वेद का ज्ञान बुकिश नहीं है। ये किताबें अभी प्रस्तुत हो गई हैं, ये ज्ञान गुरु की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है। भगवान के गुरु थे कि नहीं? उन्हें बोला तप करो, तपस्या करो, तो उनने सेवा करी तो प्रकाशित होगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही बात भगवान गीता में बोलते हैं। वो कहते हैं हम गीता मानते हैं, हम गुरु नहीं स्वीकार करेंगे। तो तुम मानते क्या हो फिर? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। बहुत अच्छा श्लोक है। अगर तुम आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते हो, तद विधि, भगवान के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते हो तो, नहीं जानना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। तो तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब नम्र भाव से, केवल प्रणाम करने की बात नहीं है। प्रणाम करने के साथ मेरे टीचर पे मुझे विश्वास है, ये भावना होनी चाहिए। आपने देखा हो कि कभी लोग औपचारिकता में प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बात तो विश्वास नहीं होता। तो ऐसे प्रणाम का कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं? ये पहला गिफ्ट देना है टीचर को, प्रणिपात। दूसरा परिप्रश्न, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, अरे ये प्रश्न ये प्रश्न नहीं है कोई टीचर के पास जाकर करने का। और तीसरा क्या है? सेवया। को कहे भाई टीचर बोले आप जप कीजिए, वो तो हमसे होता नहीं है, तो फिर कैसे ज्ञान प्रकाशित होगा? और उसके बाद कह रहे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये 3 गिफ्ट दिए जाएंगे, तो जिस तत्व को वह देख रहे हैं भजन साधन करके उसका उपदेश देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सुन रहे हैं। ठीक है? आप देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जब आए थे तो परीक्षित महाराज ने इसी प्रकार से किया था, प्रणाम किया था, पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अच्छे प्रश्न किए। सेवा का तो कोई ऐसा मौका नहीं, खाना पीने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सेवा यहाँ पे हो रहा था कान के द्वारा। बड़े आतुरता से वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे थे और इसीलिए बोल रहे थे ना, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। अनुभव कर रहे हैं कि आप कथा बोल रहे हैं और मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल पढ़ने से नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ना, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन लोग सोचते ना कि हम केवल संस्कृत जान करके वेद पढ़ लेंगे और हमको समझ में आ जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। निस्संदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषीय अर्थात किसी सृजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। इतना घोर अज्ञान है आजकल। लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले वेद लिखे गए। व्हाट अ स्टुपिडिटी। वेद शाश्वत हैं, वेद का ज्ञान शाश्वत है। जब सृष्टि होती है तो भगवान इसका प्रवर्तन करते हैं। अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद में हम लोग निष्प्रपंच और सप्रपंच अवस्था के बारे में सुन चुके हैं, और वहाँ बोला गया कि निष्प्रपंच अवस्था मतलब सृष्टि नहीं होती है, और सप्रपंच अवस्था जब भगवान प्रकृति को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, वेद का ज्ञान उस सृष्टि में, उस ब्रह्मांड में प्रकाशित करते हैं। अब मुझे पता है कि भूल गए, लेकिन ये बात ऐसा करते हैं भगवान। ही मेक श्योर कि भगवान ये चाहते हैं कि वेद का ज्ञान इस जगत में प्रकाशित हो, ताकि लोग उनको समझ करके उनकी प्राप्ति करें। तो ये व्यवस्था भगवान रखते हैं। तो इसीलिए कह रहे अपौरुषेय, मतलब किसी सामान्य पुरुष के द्वारा ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। आप ये भी देख लीजिए ना, भगवान ने निश्वास किया और सारे वेद प्रकट हो गए। तो इसको हम कोई एलेगरी नहीं मान रहे, ऐसा ही है, जैसा लिखा है ऐसा ही है। भगवान ने सांस छोड़ी और सारे वेद का ज्ञान प्रकाशित हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि लिखा है ऐसा। मेक सेंस? ठीक है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे। नारायण परो व्यक्तात्, अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। वेव्स ध्वनि के 2 प्रकार, प्राकृत तथा अप्राकृत में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियाँ इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती हैं। ये बड़ी कठिन हिंदी हो गई ना भाई।
इंग्लिश में क्या लिखा है हमको तो हिंदी भी नहीं समझ में आ रही है। भौतिक जरा दिखाइए इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी बहुत टफ हो गई। इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? The physicist can deal only with the Prakrit sound or sound vibrated in the material sky, and therefore we must know that the Vedic sounds recorded in symbolic expressions cannot be understood by anyone within the universe unless and until one is inspired by the vibration of supernatural sound, which descends in the chain of disciplic succession from the... Okay. No mundane scholar... कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है न इनको अनुदित कर सकता है। अब मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ओम क्या है? भगवान है, प्रणवः सर्ववेदेषु। लेकिन आप देखिए कि जो भी व्यक्ति यूट्यूब पे ओम के बारे में बोलता है, एक भी व्यक्ति नहीं बोलता कि ओम कृष्ण है। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बोलते हैं प्राइमोर्डियल साउंड, ये किसी धर्म पे निर्भर नहीं करता। ये बात तो ठीक है, लेकिन ओम है क्या यह नहीं समझ पाएंगे। और शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, लेकिन बारंबार जब ओम का उच्चारण करेगा तो व्यक्ति समझता है इसमें भगवान श्री कृष्ण है, जीव हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति सब कुछ है। उसी प्रकार से ये सब बातें कैसे मालूम चलती हैं? ये मालूम चलती हैं परंपरा में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। गोपाल तापनी उपनिषद में स्पष्ट रूप से ओम, क्लीम इत्यादि शब्दों की व्याख्या की गई है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सामान्य शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे गायत्री हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो गायत्री हम बोलते हैं वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति जाप नहीं करेगा वो कहेगा तो बेवकूफ़ आदमी है। लोग सुबह से शाम तक हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन आप बताओ, सुबह से शाम तो नहीं, एटलीस्ट लोग सुबह जप कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जो शुरुआत में आप अगर विश्वास करके जप नहीं करते, तो जो आप भक्तों को अनुभव प्राप्त हो रहा है सुबह उठ करके जाप करते समय एक विशेष दिव्य सुख का, उसकी अनुभूति कर पाते? नहीं कर पाते। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये प्रकाशन आपके हृदय में हो रहा है, और एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता है कि जप का सुख क्या होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं तो एक ही शब्द को तीन शब्द हैं, उसी को बार बार रिपीट कैसे कर रहे हैं? इससे आपको डायरेक्ट श्रद्धा होनी चाहिए। भौतिक शब्द बोरिंग लगता है, लेकिन आध्यात्मिक शब्द एक विशेष प्रकार का सुख देता है। अरे हाँ भी नहीं, पेमेंट तो हो चुका है हाँ बोलने का। हाँ है ना। आप लोगों के जो माता पिता हैं, जो भक्त नहीं है, उनको दिमाग नहीं खराब हो रहा है कि इसका क्या हो गया है, इसको हरे कृष्णा करने से नहीं समझ पा रहे ना। उनकी दृष्टि से देखिए, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों प्राप्त हुआ? ये परंपरा में प्राप्त हुआ। अब देखो, समझिए इस बात को। आप लोग आश्चर्य करेंगे, एलेंस गिन्सबर्ग नाम के व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी से पहले अमेरिका में हरे कृष्ण मंत्र लेके गए थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है ये बात? प्रभुपाद जी से पहले एलेंस गिन्सबर्ग, आप प्रभुपाद जी से कई बार उनकी वार्ता हुई, उन्होंने भी हरे कृष्णा देने का प्रयास किया। वो यहाँ पे आए थे, कुछ हरे कृष्णा उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, लेकिन कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी देखो, अकेले ही करताल बजा करके कीर्तन की और इतने लोग प्रभावित हो गए। अब समझ में आ रहा है? अब आप सुनो, मैं आपको जो सीक्रेट बता रहा हूँ। इफ अ पर्सन, प्रभुपाद जी का शब्द है, इफ अ पर्सन डज नॉट कमिट्स ऑफेंसेस टू द होली नेम, देन ही इज एसोसिएटिंग विद कृष्णा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई 10 नाम अपराध नहीं कर रहा होता है तब वह कृष्ण से असंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपराध करता है तो कृष्ण का वो बोलता है, लेकिन कृष्ण की पूरी नाम की पूरी कृपा उसको प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि बंद कर देना है, बारंबार नाम उच्चारण करेगा तो उस अपराध युक्त नाम से भी वह शुद्ध होता है। मैं ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बात नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण का नाम भौतिक है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कृष्ण एक व्यक्ति हैं। तो अगर अपराध अवस्था में सभी लोग अपराध अवस्था शुरू करते हैं तो उसमें पूरी कृपा नहीं मिलती है। लेकिन इसीलिए तत्व को सुन करके कह रही ये तो भगवान का नाम है, 10 अपराध ये होते हैं, उनसे बचने का प्रयास करता है। तो क्या स्टेज हो जाती है? नेक्स्ट स्टेज नामाभास, वेर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑफेंसेस, लेकिन अपराध हो रहा है। ये बहुत ग्लोरियस है नामाभास, और उससे ऐसे करते रहेंगे
तो फिर हम शुद्ध नाम के स्तर पर भी आ जाएंगे। और कई बार आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। और देखिए, ऐसा मत सोचिएगा, एक और एंगल भी इसमें है कि भगवान कृपा करके कभी भी शुद्ध नाम के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। जैसे मैंने सेंस की आप लोग कभी के मन में आया होगा, हाँ ये भगवान है। ये कभी आप लोग को भगवान ने अंदर से प्रचोदित नहीं हुआ, हाँ ये भगवान है, ये नाम भगवान है। और ये इट वॉज नॉट थियोरिटिकल नॉलेज। ये किसी माता जी को भी ज्ञान हो सकता है कि आप लोगों को कभी मन में नहीं आया। मैं एक्चुअली मन की बात नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज ए स्फूर्ति, समझ रहे हैं, इसे स्फूर्ति। इसमें माता जी प्रभु जी की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट नॉलेज भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। देखिए, अब ये जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो इसलिए हाँ बोल रहे हैं क्योंकि वो उस बात को अनुभव कर रहे हैं। हमेशा नहीं महसूस होता है, लेकिन कभी कभी भगवान हल्का सा ये दे देते ना कि यही है, यही करके वो आगे और देने वाले हैं। अब मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ। जो व्यक्ति परंपरा से कनेक्टेड नहीं है वो मंत्र देगा तो उसे प्रभाव नहीं होगा। तो आप लोगों के पूरी हमारी दीक्षा नहीं हुई, हम कनेक्टेड नहीं है, कम ऑन, बी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। एग्जैक्ट शब्द हैं प्रभुपाद जी के। तो जिसने शिक्षा गुरु को स्वीकार किया है, प्रभुपाद जी को स्वीकार किया है, शिक्षा संप्रदाय की शिक्षा को स्वीकार करता है, उसे परंपरा की कृपा प्राप्त हुई है। इसी कारण से मैं एक बात को समझा रहा था कि आप जब कर रहे हैं, आपकी दीक्षा हुई? कहते नहीं। आप कुछ परिवर्तन नहीं आया? कहते आया। लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। जो संप्रदाय है उसका मेन आधार ही है शिक्षा। उसका एक पॉइंट ये भी है कि दीक्षा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है शिक्षा। क्या आप स्वीकार कर रहे हो कि आप कृष्ण के नित्य दास हो? हाँ कर रहे हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान है? हाँ स्वीकार कर रहे हैं। मेक सेंस? ये बातें बोली जा रही हैं। हाँ, शायद आप समझ पाएंगे कि नहीं। क्या एलेंस गिन्सबर्ग समझ रहे थे कि वो कृष्ण के नित्य दास हैं? ना, अब तो समझ में आ गया। वो वही अपना सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, उसके बाद वो हरे कृष्णा भी करना चाहते हैं, वो प्रभाव नहीं होगा। ओके, अब शायद आप समझ गए होंगे। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को ना तो प्रकट कर सकता है ना उनको अनुदित कर सकता है। ऐसा क्या मतलब है? आचार्यगण को, आचार्यों लोग जो भगवान का भजन करके इस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, अपने हृदय में प्रकाशित होता है, उसको वह प्रकट करना है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित ना हो ले। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, अनलेस ही उसको उपदेश नहीं प्राप्त हो। हमारे गुरु महाराज तो उतने हैवी हैं इन द सेंस समटाइम्स, दीक्षा के दिन ही बोले, डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। भारतीयों से बड़ी हमारी दीक्षा कब होगी, ये होगा, वो कब होगा। उससे पूछो कि नियम पालन करना चाहते हो, जब करना चाहते हो। देखिए, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा 7 साल बाद प्रथम इनिशिएशन हुआ और 9 साल बाद दूसरा इनिशिएशन हुआ है। ऐसे ही नहीं लेना, मतलब अगर फॉर्मल की बात करें तो तुरंत नहीं लेना चाहिए। सुनिए, सिद्धांत समझिए, शिक्षा स्वीकार कीजिए, देन यू टेक इनिशिएशन। अगर उसको आप कहें, और बहुत सारे से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन सिंपल है, यू आर कनेक्टेड टू शिक्षा, यू आर इनिशिएटेड ऑन द फर्स्ट डे। और शिक्षा नहीं स्वीकार करी तो क्या मतलब है? बल्कि आप देखेंगे कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो दीक्षा ले लेते हैं बचपन में, कान फुकाओ दीक्षा समझते हैं, कान फूक दो, कान फूक दो। उन्हें भगवान की कोई जानकारी नहीं, गुरुजी ने भी कहीं बोला नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हो तुम्हारी दीक्षा का? ठीक है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज दीक्षा लिए, उनको दिलवा दी गई, वो भी अच्छा ही किया, ठीक है। और तब महाराज का कोई प्रवचन नहीं सुनते थे, तो मैंने कहा आपने महाराज का प्रवचन सुना? नहीं। मैंने सुनना शुरू किए, अब लग रहा है हमारे गुरु महाराज है। टू मच, अब लग रहा है हमारे गुरु महाराज है। साधुओं को कान से देखा जाता है, ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। यही बात गीता में बोल रहे हैं, उपदेक्षन्ति। जब उपदेश ही नहीं सुनना चाहते तो मतलब क्या हुआ बताइए? गॉट इट? आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालीन महता योगो नष्टः परंतप। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैध परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल या विफलामता मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। वो स्पेकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही से बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रियम
ब्रह्मनिष्ठम होता है। इसको समझ लीजिए। यही बात मैं अभी प्रवचन में बोल रहा था कि संसारी विद्वान अपनी मानसिक उपज से कुछ बोलता है। वो आज ये बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। ये आप प्रैक्टिकल देखिएगा। नहीं तो इतने सारे मतामत क्यों हैं? हम लोग का एक ही मत है, कृष्ण भगवान है। लेकिन रियलाइज्ड पर्सन मीन्स उसने एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया है और वो ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित है। यही बात बोले, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब होता है वेद, और वेद में निष्ठ, उसका ज्ञान, उसके जो रियलाइजेशन है वह भगवान में फिक्स्ड है। श्रोत्रियम का मतलब है सुना है, उसने अपने गुरु से सुना, उसी को यथावत रिपीट किया। जैसे कि सुखदेव सूत गोस्वामी जी बोलते हैं, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथादीथम यथामति। वही भागवत जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बोली थी, वही भागवत मैं आप लोगों को सुनाऊंगा यथादीतम, जैसे मैंने अध्ययन किया, यथामति, जितना मेरा सामर्थ्य है। और यह सुन करके शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। बस हम लास्ट बात बोलेंगे। देखिए, सभी जीवों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान की बात बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। तो किसी भी प्रचारक का ये कर्तव्य है कि वही बात बोले जो उसने पूर्ववर्ती आचार्य सुनी होगी। ये बात आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन यही महत्वपूर्ण है। दैट ओनली विल ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट, नॉट आर स्पेकुलेशन। ओके, विल स्टॉप हियर। किसी बात का कोई प्रश्न यहाँ पे है तो मुझे बताइए। कोई प्रश्न कोई करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं? इफ़ यू वांट यू कैन रेज योर हैंड। श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइएगा।